नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं राणा यशवंत। आज का अर्ध सत्य, यानी कि सच का वो हिस्सा जिस पर चुप्पी साधी जाती है, उस हिस्से को बाहर लाने का। सबसे ज़रूरी क्या है? जीवन है। दुनिया इसी जीवन को बनाने बचाने के लिए कवायद करती है और इस जीवन को बचाने के लिए इस धरती पर जो दूसरा ईश्वर माना जाता है उसको हम डॉक्टर कहते हैं। ईश्वर के तौर पर डॉक्टरों को समाज में देखा जाता है, दूसरा ईश्वर। उनकी पढ़ाई ही जीवन को बचाने के लिए होती है। जाहिर है इसके लिए काबिल होना भी ज़रूरी है, लेकिन देश अब उस रास्ते पर जा रहा है जहां डॉक्टरों को संदेह से भी देखा जाए काबिल है भी कि नहीं है। लोग पूछेंगे कि ये सही वाले डॉक्टर साहब हैं ना। इसका कारण ये है कि सरकार ने MD MS के लिए उन MBBS डॉक्टर्स को भी एडमिशन देने का रास्ता खोल दिया है जिन्होंने टेस्ट में -40 का मार्क्स हासिल किया है। यानी कि आप खाली पेपर छोड़ करके भी आ जाएंगे तो कम से कम 0 रहेगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप MD या MS में एडमिशन ले सकते हैं। जो डॉक्टर क्वालिफाई नहीं कर सकता है वो डॉक्टर कैसे हमारा आपका इलाज करेगा? नीट PG की परीक्षा में इस साल यानी कि 2025-26 में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसे कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं, उसके निर्देशों के आधार पर नीट PG क्वालिफाइंग कट ऑफ को आधिकारिक तौर पर रिवाइज कर दिया। 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और उस 800 में से अगर आपने -40 भी स्कोर किया है, यानी कि आपने गलतियों पर गलतियां की हैं, तब भी, क्योंकि माइनस मार्किंग है, प्रोविज़न है, फिर भी आप MD MS बन सकते हैं, वो कोर्स कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे यह क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स OBC ST ST कैटेगरी के लिए है। जो पहले 40 हुआ करता था परसेंटाइल के हिसाब से, वो अब 0 परसेंटाइल पे आ गया है। यानी कि आपको पहले 800 में से 235 नंबर लाने होते थे कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए, अब -40 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप OBC SC ST कैटेगरी में हैं तो। और जनरल और वीकर सेक्शन के लिए भी यह स्कोर नीचे आया है। परसेंटाइल आपका 50 से 7 कर दिया गया है। अगर स्कोर में कहूँ 800 में से कितना स्कोर, तो 276 पहले स्कोर करना पड़ता था जनरल कैटेगरी के लोगों को, अब वो 103 भी नंबर लाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। कारण कहा इसका बताया जा रहा है कि सीटें जो हैं वो खाली रह गई मेडिकल कॉलेज के, इसलिए कट ऑफ मार्क्स को नीचे लाना पड़ा। जितनी सीटें हैं वो भर नहीं रही हैं। फिर सवाल ये है कि सीटें भरना ज़रूरी है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के ज़रिए उनकी सीटें भरना, उनकी झोली भरना। इस बात पर चुप्पी देखी जा रही है, मगर सोशल मीडिया से लेकर के डॉक्टर फ्रेटर्निटी तक सब जगह आप खलबली पाएंगे कि क्या हो रहा है। स्कोर आपके सामने है। इसलिए इस देश में एक वाजिब ज़रूरी बहस है कि जो लोग हमारे आपके जीवन को बचाने का जिम्मा संभालते हैं, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, वो जिस डिग्री के साथ आएंगे, क्वालिफिकेशन उनका तो होगा, लेकिन वो काबिल होंगे कि नहीं होंगे हम आप नहीं जानते हैं। फिर हम इलाज कहाँ कराएंगे, किससे कराएंगे? और जो हमारा इलाज कर रहा है वो डॉक्टर हमारी जान बचाने के लायक है भी कि नहीं है, वो हुनर रखता है कि नहीं रखता है। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूं। ये पहले बयान सुनिए आप, इस बयान के बाद हम चर्चा में आते हैं। ये जो NBEMS और NLC की डिसीजन है कि -40 मार्क्स का जो डॉक्टर है आज वो देश का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकता है, ये जो डिसीजन है ये आज तक के भारत के इतिहास की ली गई सबसे गलत डिसीजंस में से एक है। अरे -40 पे सिर्फ नॉन क्लिनिकल नहीं भरी जाएगी, इसमें सीट ब्लॉकिंग होगी। इसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में बैठे हुए लोग हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक एक सीट को 3-3, 4-4 करोड़ में बेचेगी।
हमने लास्ट ईयर में भी देखा है कि क्या हुआ है, एक रेडियोलॉजी की सीट 6-7 करोड़ तक में बेची गई है। जो -40 मार्क्स लाए हुए डॉक्टर्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी हो गई है कि वो लाखों करोड़ों रुपए देके पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेके एक डॉक्टर बन जाएंगे। अब ऐसे डॉक्टर्स मरीजों का क्या इलाज करेंगे जिनको -40 मार्क्स आई हुई है? तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, इसके वजह से क्या होगा, जो पेशेंट्स है उनकी इलाज प्रॉपर नहीं हो पाएगी और डॉक्टर के ऊपर जो विश्वास है पेशेंट का, जो मरीजों का विश्वास है, वो भी टूटेगा। एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिससे कि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फायदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को होगा। और ये जो फरमान निकला है ये पूरी तरह से उनको प्रमोट करने के लिए, उस बिज़नेस के मशरूमिंग के लिए निकला है। पहले तो सीटों को कई गुना बढ़ाया जाता है, कई गुना से उनको उन कॉलेजेस को जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं सीटें, उन कॉलेजेस को ऐसी सीटें दी जाती हैं। 50 से लेकर के 60 तक उनको क्लिनिकल सीटें दी जाती हैं। सवाल, आप देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अगर वो नहीं हैं, किसके भरोसे मरीज कहाँ जाएगा, कहाँ इलाज कराएगा? यही वजह है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज सवालों कटघरे में है। और सवाल ये है कि नीट पीजी में -40 क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स क्यों है? देश को अच्छे डॉक्टर वाकई चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का खजाना भरना चाहिए? ज़रूरी है। इसलिए इस बहस में मैं अपने मेहमानों को शामिल करना चाहता हूँ। जो योग्य डॉक्टर नहीं है वो हमारा आपका इलाज कैसे करेगा? और हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में आज के अर्धसत्य में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रोहन कृष्णा, डॉक्टर संजीव बगई, डॉक्टर सलोनी खन्ना और डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश चावला, आप फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रोहन कृष्णा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर -40 पर भी आप पीजी में एडमिशन दे रहे हैं, तो क्या वो डिग्री और उस डिग्री को लेकर के आने वाला डॉक्टर, इन दोनों में कोई समानता होगी, या डॉक्टर तो नाकाबिल है, डिग्री उसने काबिल ले रखी है? आप अनम्यूट कर लीजिए, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा। अब भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर नरेश चावला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश के डॉक्टरों की एक बड़ी संस्था है। डॉक्टरों की देश में बड़ी इज्जत होती है, कहीं भी होती है, लेकिन जब आप इस तरीके से डॉक्टर बनाएंगे तो फिर डॉक्टरों की जो हैसियत समाज में है, जो प्रतिष्ठा है, उनको लेकर के जो भरोसा है, क्या वो घटेगा नहीं? देखिए सर, पहली बात तो मुझे खुशी है कि आपकी चैनल ने ये डिबेट शुरू किया है, लेकिन डिबेट का जो टाइटल था उसमें स्वभाव एक पब्लिक जजमेंट पहले ही दे दी कि वो मुन्ना भाई एमडी हैं, तो मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ठीक है। नंबर 1, जो आपको थोड़ी सी आम जनता को कि ये पब्लिक चैनल है, तो पब्लिक को बताते हुए नीट पीजी में इस साल 2,42,000 लोग बैठे थे और जो कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट्स का वो 276 नंबर था और SC ST और OBC कैंडिडेट्स का 235 था। इससे ये देखा गया कि तकरीबन 9 से 10,000 सीटें खाली रह जाती थी। उससे क्या नुकसान होता है? उससे एक तो जहां वेरियस हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल जो फार फ्लंग एरिया में हॉस्पिटल्स हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की जरूरत होती है, वो कमी रह जाती है। और दूसरी जो ये कैंडिडेट्स है ना, मानिए अगर ये एमबीबीएस प्लस तो पहले है ही है, जबकि उनका एक लेवल तो पहले है। मैं विदेशों को, हमारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, विदेशों में जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो यहाँ,
But when they go there, डॉक्टर they are नरेश चावला, मैं आपको so- रोक लूं, हालांकि मैं चर्चा में चाहता हूं कि मेहमान को पूरा का पूरा वक्त दिया जाए। अगर आप कहते हैं कि सीटें खाली रह गई, मेरा सवाल आपसे यही है कि सीटों को भर लेना ही आपका मकसद है या फिर काबिल डॉक्टर आप बनाना चाहते हैं? एक फौज में 700, मेरी बात सुनिए सर, फौज में 1000 की भर्ती है, आपने कहा कि 1000 लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है, इसलिए जिस आदमी की नज़र कमज़ोर है, जो आदमी ठीक से दौड़ नहीं पाता है, जो आदमी कमज़ोर है, उन सबको उन सीटों को भरने के लिए फौजी बना दीजिए। आप यही कह रहे हैं ना कि डॉक्टरों बना दीजिए। आप मेडिकल कॉलेजेस का खजाना भरना चाहते हैं या देश को काबिल डॉक्टर देना चाहते हैं? देश की सेहत की फिक्र आपको है या फिर सीटों के भरने की फिक्र है? हाँ, बोलिए आप। Let me complete and let me tell you logically कि इस फैसले को जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सपोर्ट कर रही है, which is a pro doctor, pro medical fraternity and pro public also। आपका कहना है कि इन नंबरों के नंबर कम आए हैं -40, तो पर्टिकुलरली बार बार इस बात पे कहा जा रहा है कि जो ये कैटेगरी वाले स्पेशल कैटेगरी के जो डॉक्टर्स हैं उनको मौका ना दिया जाए। मैं कहता हूं ये वो एमबीबीएस तो प्लस है ही हैं, वो डॉक्टर तो बन चुके हैं। इट इज मैटर ऑफ ओनली ट्रेनिंग देम मोर नाइसली। व्हाई शुड नॉट वी स्पेंड आवर एनर्जीज इन ट्रेनिंग देम सो नाइस। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, विदेशों में हमारे बच्चे ऑल ओवर वेस्ट इतने बच्चे जाते हैं, वो यहाँ इतना परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वहां जाके परफॉर्म भी करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी पाते हैं, अच्छे डिलीवरी भी करते हैं। डॉक्टर, आपने कभी, मैं तो हजारों डॉक्टरों को जानता हूं, आप बाहर में, विदेश में, दूसरे देशों में हिंदुस्तान के डॉक्टर जाते हैं, उन किन मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर के जाते हैं, आपको अंदाजा है या मैं बताऊं? क्या उसी मेडिकल कॉलेज से जाते हैं जहां की सीटें खाली रह जाती हैं? मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। डॉक्टर संजीव बगई को लेकर के सर, आप सबकी बात में रख लेता हूं। डॉक्टर संजीव बगई, आपकी सहमति है? गुड इवनिंग। तो जो सबसे जरूरी चीज है समझना कि ये जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल गलत है। अगर आपका फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग गलत है तो आपकी इमारत कमजोर ही रहेगी। हमें पूरा मेडिकल रिफॉर्म चाहिए। जो एमबीबीएस का जो कोर्स है और बाकी है 6 साल एमबीबीएस अगर आप फर्स्ट ट्राई में मिले, 3 साल एमडीएमएस अगर आप फर्स्ट ट्राई में आपको मिले सीट, उसके बाद 3 साल का आपका डीएमबी या उसके बाद आपने डीएम करना है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन है। मतलब जब तक बच्चा 30-31 साल का ना हो जाए, अगर पूरा उनका कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको सीट मिले, ये बहुत स्ट्रेनुअस कोर्स है। ये कोई और आम प्रोफेशन नहीं है और उसको कंपेयर करना भी गलत होगा। आपने कभी सुना है कि एक सब स्टैंडर्ड पायलट इमरजेंसी वार्ड सिचुएशन में रफाल चलाएगा? नहीं। हमें क्या चाहिए कि एक सब स्टैंडर्ड चीफ जस्टिस इंडिया में मिले? आंसर इज नहीं। हमें एक सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स चाहिए? द आंसर इज नहीं। अगर हम मेरिट को साइड डाउन कर दें तो कुछ भी जायज है। हमें प्योर मेरिट चाहिए। मेडिसिन में किसी भी लेवल पर रिजर्वेशन रखना, कैपिटेशन फी रखना, मैनेजमेंट कोटा सीट्स रखना एक बहुत गंभीर समस्या है। मैं उसके सहमति नहीं देता। ये पूरा सिस्टम को ओवरहॉल करना। डॉक्टर बगई, हाँ, आपने कुछ जरूरी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि यह देश के सामने आना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में खाऊ पीऊ पेट उघाड़ू परिवार के, मजबूत परिवार के, मालदार परिवार के लोग अपने पैसे के बल पर अपने बच्चों को डॉक्टर की डिग्री दिलवाना चाहते हैं। वैसे नाकाबिल निकम्मे लोग अगर डॉक्टर बन करके आते हैं, क्योंकि सीटें भरनी है तो -40 तक भी कोई आदमी है तो उसको आप डॉक्टर बना दीजिए और वो पीजी कर करके आ जाएगा। मैं डॉक्टर सलोनी, चूंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, किसी भी मुल्क में, और डॉक्टर बगई की इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि ये कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं है, ये कॉमर्स कोर्स नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए जो देश में फ़ौज होती है, डॉक्टर्स कहते हैं, उनको तैयार करने के लिए है। आपकी राय सरकार के इस फैसले पर कि आप -40 में भी हैं तब भी आप पीजी में एडमिशन ले लेंगे मेडिकल में?
राणा जी, जैसे कि डॉक्टर संजीव जी ने कहा कि नीट कोई मामूली एग्जाम नहीं है, ये कोई रोजगार योजना नहीं है कि आप इसमें किसी को भी भर्ती कर लीजिए, और मेरिट पर एम्फेसिस दिया। अब समझने की जरूरत ये है कि मेरिट क्यों जरूरी है। पहली बात, मेरिट इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में हमारी जान होती है। दूसरी बात इसलिए भी जरूरी है कि ये डॉक्टर्स जो सब स्टैंडर्ड तरीके से प्रिपेयर होंगे, ये कहाँ पोस्ट होंगे, ये हमारे ग्रामीण भारत में पोस्ट होंगे। हमारा ग्रामीण भारत कोई एक्सपेरिमेंट की लैब नहीं है, या गरीब लोग कोई एक्सपेरिमेंट की लैब नहीं है। बड़े लोग मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स अच्छे ब्रांड्स में चले जाएंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कौन जाएगा? गरीब लोग जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी समझने की जरूरत है कि आरक्षण का मकसद ये नहीं था कि समाज में क्लीवेजेस को बढ़ा दिया जाए। आरक्षण का मतलब ये था कि अगर एफर्मेटिव एक्शन थोड़ा बहुत चाहिए तो ठीक है, ज्वाइन कर लें। अगर ऐसे ही हमें नेगेटिव 40 मार्क्स पर एडमिशन देना है तो घर बैठे सबको सीट बांट देते हैं। उससे होगा ये कि आपके और मेरे जैसे लोग जब अस्पताल जाएंगे तो हम पूछेंगे कि आप कैटेगरी वाले डॉक्टर हैं, कौन सी कैटेगरी वाले डॉक्टर हैं। इससे जो आरक्षण जो एनविसाज किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव था आरक्षण का, वो अपने आप में डिफीट हो जाता है। तो सीटें भरने के लिए हम क्या कॉस्ट पे करने के लिए मिलेंगे? क्या हम लोगों की जान दांव पे लगा दें? क्या हम ग्रामीण भारत को एक्सपेरिमेंट का लैब बना दें? क्या हम समाज में अराजकता को बढ़ावा दे दें सिर्फ इसलिए कि हमें सीटें भरनी है? और सीटें भरने इसलिए सीटें खाली नहीं है कि हमारे पास काबिल बच्चे नहीं है। सीटें इसलिए खाली है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो अविश्वसनीय है। हमारे सिस्टम ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। हमारे कॉलेजेस के सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप देखिए, जितनी भी ब्रांचेस की बात होती है, बच्चे एक स्पेसिफिक ब्रांच प्रेफर करते हैं, रेडियोलॉजी, डर्मैट। आपके और मेरे लिए वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनके लिए करियर चॉइस है जिसको एक आरओआई से इवैल्यूएट करते हैं कि हम पीजी कर रहे हैं, हम 3 साल लगा रहे हैं, हमें 3 साल लगाकर क्या मिलेगा। अगर कुछ स्टेट्स में बॉन्ड साइन करना पड़ रहा है तो उससे रिफ्रेन किया जाता है कि नहीं, हम क्यों बॉन्ड साइन करें या हम क्यों फंसे, इसलिए सीट खाली रह जाती है। या अगर आपको ऐसी ब्रांच मिल रही है जैसे फैमिली मेडिसिन मिल रहा है, तो आप वो क्यों करना चाहेंगे? आप भी 3 साल लगा रहे हैं, आप भी फीस भर रहे हैं, आप चाहेंगे मैं ऐसी ब्रांच में जाऊं जहां से बाद में मेरी कमाई बढ़िया हो। तो ये जो सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसको आवरण ओढ़ ले ये कि आप बस सीटें खाली इसलिए भर लीजिए, उससे हम सिस्टम की प्रॉब्लम को साइडलाइन कर रहे हैं। एक बुनियादी सवाल आपने उठाया है, और डॉक्टर रोहन, ये ठीक है कि ये तो गलत है, लेकिन जो अभी डॉक्टर सलोनी सवाल कर रही है कि सिस्टम जो है वही फॉल्टी है। हम अपने ऐसा नहीं काबिल बच्चे नहीं हैं, दरअसल सिस्टम ऐसा हमने बना रखा है कि जिन लोगों के पास साधन संसाधन पैसा रुपया है वो मनमाफिक तरीके से एक डिसिप्लिन ले लेंगे, और बाकी जो कॉम्पिटेंट लड़के हैं उनके लिए वो चीज़ें छूट जाएंगी जिसके लिए वो फिट बैठते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सही बात है कि ये ओवरऑल सिस्टम का फेलियर है। यदि आप इसको पूरी जो व्याख्या है उसको देखेंगे नीट पीजी का, तो नीट पीजी का एग्जामिनेशन था वो हो चुका था बहुत ही पहले, वो मई में हो गया। उसके बाद 3 महीने लगे जब उसकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, उसके लिए भी पूरी कवायद करनी पड़ी। 2025 की काउंसलिंग जो है वो अभी 2026 में चल रही है। कोविड के पहले तक सुप्रीम कोर्ट का नियम था कि 31 मई तक आपको ये जो काउंसलिंग सब के उसी साल में खत्म कर देना है। यानी कि 2025 की काउंसलिंग 31 मई 2025 तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन कोविड में इसका एक्सटेंशन पॉलिसी शुरू हुआ कि बार बार मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें एक्सटेंशन दीजिए, कोविड चल रहा है, ये है वो है, इस करके ये डिले हो गया। अब 2026 की काउंसलिंग अभी 3rd राउंड होनी बाकी है, अभी बच्चों का एडमिशन होना बाकी है, और 26 का जो अब एग्जाम होने वाला है वो अब 10 दिन में उसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है। तो बच्चे जो मिड रैंकर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम तैयारी कर ले और हम बेहतर कॉलेजेस को ले लें। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। हर चीज के लिए जो बेसिक सिस्टम है कि एग्जाम हुआ है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी, सीट फिलिंग होगी, इन हर पार्ट के लिए हमने एजिटेशन करा है, ट्विटर स्टॉर्म चलाए हैं, मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सीटें खाली रहती हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी कारण है सीटों के खाली रहने का वो ये है कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की मशरूमिंग हो गई है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरह से खुल गए हैं जिनके पास 100 सीटें हैं क्लिनिकल ब्रांचेस के, और एक सीट की कीमत होती है 1 साल की 2 से 3 करोड़ रुपए, यानी अरबों रुपए का ये गोरख धंधा बन गया है। तो एक मिडिल क्लास बच्चा अपने पेरेंट्स से 3 साल के लिए 2 करोड़ के भी हिसाब से ऑन एन एवरेज ले ले तो 6 करोड़ रुपए किसी पीजी के सीट के लिए नहीं खर्च करेगा।
उसके ये एक बैकडोर एंट्री बनाई गई ताकि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, आज अगर 20,000 में से कुछ चुनने से मेडिकल, डॉक्टर बगई मैं आ रहा हूं आपके पास, तो वो अब लाखों में से चुनने होंगे। उसके बाद जो तीसरा चीज है जो कि मैडम ने भी उठाया कि बहुत जगह बॉन्ड का सिस्टम है, आप ये बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि आपको कहीं किसी स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 50 लाख रुपए पेनल्टी देनी है अगर आप वापस अपने घर जाना चाह रहे हो। एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बॉन्ड पॉलिसी है, जिसको कहा जाता है कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इसलिए हो रहा है, तो बाकी सब चीजों में एनएमसी और हेल्थ मिनिस्ट्री निकाल देती है, पर बॉन्ड के लिए कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, पेशेंट्स को रूरल सेक्टर में पेशेंट्स चाहिए, तो क्या रूरल सेक्टर में खाली बेकार क्वालिटी के डॉक्टर्स चाहिए? क्या दिल्ली के ही जो नागरिक है उनको इलाज की जरूरत है और अच्छे इलाज की और गुणवत्ता की जरूरत है? जो बिहार की बेटी है उसको इलाज नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई भी चला जाए। ये सिर्फ और ये सिर्फ एक सवाल है कि हम डॉक्टर बना रहे हैं या डॉक्टर हम खरीद रहे हैं? नहीं, वाजिब सवाल है। डॉक्टर बगई आप कुछ कह रहे हैं, मैं डॉक्टर नरेश को जाना चाहता हूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है जी, कैन यू हियर मी? आ रही सर, आ रही, आवाज आ रही। ओके, ये चीज जरूरी है समझना कि जो बच्चे एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस नीट का पूरा करियर को निर्भर करना उस पर गलत है। आपने पूरे 12 साल जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया है। कोचिंग क्लासेस मशरूमिंग है, विच इज अ डिजास्टर, हेल्थ डिजास्टर, मेंटल डिजास्टर। लाखों रुपए उसकी कोचिंग फीस के लिए, फिर आप मल्टीपल चॉइस बिल्कुल रट्टा मार के वहां जाके आपने उल्टी करनी है। आप एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हो, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादा। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस का है, एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2 करोड़ है, कैश प्लस चेक। कैश कहां जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? जो एमडी की जो सीट है आज की डेट में 2 और 4 करोड़ के बीच में जा रही है। आप 1.2 लाख एमबीबीएस सीट्स में से खाली 60,000 सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बाकी प्राइवेट में है। 70% जो आपका मेडिकल कॉलेजेस है वो साउथ में है। इसका रिवैम्प चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए। ये चीज जरूरी है समझना कि जो सीट्स वेकेंट जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनका कुछ फ्यूचर नहीं है। आपका 40% एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं या एमडी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं अनएम्प्लॉयड हैं। ये पैराडॉक्स है। एक साइड पर हमें 1 मिलियन जो डॉक्टर्स चाहिए, दूसरे साइड पर जो अच्छे डॉक्टर हैं वो नहीं जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन द नॉन क्लिनिकल सीट्स। जब तक हम उनको एक एनवायरनमेंट में नहीं देंगे, कोई बच्चा दिल्ली के बाहर क्यों जाएगा? हमें हेल्थ सिटीज का कॉन्सेप्ट बनाना, ये इमीडिएटली नहीं हो सकता, और 5 साल 7 साल लगेंगे। प्लीज मेरे को 1 मिनट और दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। जब तक आप एक एनवायरनमेंट देंगे यंग स्टूडेंट को, उसको आप ठीक पे स्केल नहीं देंगे, वो बच्चा 20 साल 24 साल 25 साल 28 साल का बाहर क्यों जाएगा मेट्रो? वहां कंसल्टेशन फी कम है, स्कूलिंग व्यवस्था नहीं है, अकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं है। आपने एक इकोसिस्टम बनाना है। अगर आपने हेल्थ केयर बिल्कुल पेरिफेरल एरियाज में ले जाना है, यहाँ दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के वो इंडिया का हेल्थ केयर विकसित नहीं करता। इंडिया डेटा है 5 साल में 2018 to 2022, मैं आपको आंकड़े पढ़ के बता रहा हूं, देयर हैव बीन 122 सुसाइड्स इन अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ये पब्लिश डेटा है। 1300 ड्रॉप आउट्स हैं। दिस इज द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट इन द वर्ल्ड इन इंडिया। कारण वी आर गेटिंग सबस्टैंडर्ड स्टूडेंट्स who are not on merit coming in. फिर सवाल आता है डॉक्टर बगई, मैं आता हूं, चूंकि एक सवाल तो है। हम ये कह रहे हैं सर, मैं आता हूं डॉक्टर नरेश कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर नरेश को पहले सुन लेते हैं, फिर मैं अपने सवाल पे आता हूं। सर अनम्यूट कर लीजिए। मैं बहुत
हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं बहुत ही लॉजिकली प्रूव करूंगा राणा यशवंत जी, इट इज वेरी इजी टू ब्लेम सिस्टम। सिस्टम तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इज वेरी इजी टू ब्लेम, बट डिस्पाइट दैट रॉटन स्टैग्नेंट सिस्टम, इंडिया विद द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, जो इसकी डेमोक्रेसी हमारी अच्छाई भी है और हमारी बुराई भी है। वी नो आवर लेकिना, वी नो हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास जो है, व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस जो कैपिटेशन कॉलेजेस हैं विच आर मशरूमिंग इन आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जो कि विच आर ओन्ड बाय मिनिस्टर्स, why are they permitted in the first place? नंबर 1। नंबर 2, बात आ गई कि आपने उसको मुन्ना भाई एमडी कह दिया। डोंट माइंड माय फ्रेंड राणा यशवंत, सर वो एमबीबीएस तो है, वो ही विल प्रैक्टिस वेदर ही गेट्स पीजी और नॉट, बट इज इट नॉट द ड्यूटी ऑफ द प्लानर्स टू ट्रेन हिम मोर रिग्रेसली? I know thousands of my Indian students who are not performing good in India, but when they land up in West or anywhere, New Zealand, England, Canada, US, they are trained so nicely, Dr. they Naresh, become gems. Let me complete. जी, Is it not the duty of the resource planners, the human resource planners? हम अपना human resource क्यों वेस्ट करें? हम उनकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी क्यों ना करें? Why dump them? It's very easy for educationists to say. Why single out medical profession, engineering, architecture, law? There has been a decline throughout. जो 50 साल पहले पढ़ाते थे वो आज पढ़ाई आजकल नहीं हो रही है। उनको रिग्रेस कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, वीडियो पर बनाएगी, not by discarding them, by training them more aggressively. If we do that, we will produce gems. And don't mind, राणा यशवंत, बेस्ट मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी नालायक निकलते हैं और खराब मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी दे बिकम द बेस्ट डॉक्टर्स। इफ यू सी प्रॉपर्ली, आपकी बात सुनी, चूंकि मैं इस चर्चा को कभी भी मुर्गा लड़ाई का हिस्सा बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी सभी मेहमानों को सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका कहा हुआ लोगों तक जाए और हमारे बाकी पैनलिस्ट जो कह रहे हैं वह भी लोगों तक जाए, ताकि उनको अपनी राय बनाने में आसानी हो। डॉक्टर नरेश कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस देश में खुल रहे हैं, एमबीबीएस करके अगर वो आदमी पीजी के लिए ट्राई कर रहा है तो एमबीबीएस तो उसने कर लिया है। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस का भी ढांचा आपका 2ym दर्जे का है, क्योंकि आपने अपने टेस्ट का जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड पर आपके लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो नई जनरेशन है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है? अगर आपने एमबीबीएस करने के बाद भी 800 में से 276 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को और 235 नंबर लाने हैं ओबीसी SC/ST को, आप अगर 235 नहीं ला रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं वो तो क्वालिफाइड डॉक्टर है, एमबीबीएस तो है ही ना। आप स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है डॉक्टर नरेश। मैं ये कह रहा हूं कि वो कोई औजार नहीं है, वो प्लम्बर नहीं बन रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो डॉक्टर है। अगर एक स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं कर रहा है, हाँ मैं आ रहा हूं, डॉक्टर सलोनी कुछ करें। राणा जी, समझने की जरूरत ये बात है कि अभी सर ने कहा कि वो लोग को ट्रेनिंग दें तो वो और बेटर कर सकते हैं। नीट पीजी का एग्जाम कौन लाया? ये जो प्रणाली है सिलेक्शन की, ये कौन लाया है? अगर आप एडमिट कर रहे हैं कि इस प्रणाली में फ्लॉ है और आपको एक एग्जिट ब्रिज कोर्स की जरूरत है या आपको ट्रेनिंग कोर्सेज की जरूरत है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। ये तो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि हमने घर बैठे हर आदमी को बोला, फिर तो हम नर्सेज को भी ट्रेन कर देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेन करके और उन्हें भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बना देते हैं। तो बहुत एब्सर्ड सी बात है। मैं आप सबके सामने वो इमेज लाना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश का एक आदमी जिसने एक थैले में अपने मृत बच्चे को उठाया हुआ था, जो डॉक्टर की लापरवाही से मारा गया। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो हमें दिल्ली जैसी जगहों पे सुनने को नहीं मिलते, वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने को मिलते हैं। तो ये बोल देना बहुत आसान है कि वो बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया और थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग से अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए आप ऑल्टरनेट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कीजिए, ना कि आप सब स्टैंडर्ड लोगों को सामने ले आए। राणा जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक सिस्टेमिक फेलियर को बच्चों पर मन देना है। आप देखिए, जो रूरल एरिया में पोस्टिंग क्यों नहीं चाहते हैं बच्चे? इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ लीगल सेफगार्ड्स नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर एक्सपोजर नहीं है। आप उन सब चीजों पर काम करने की बजाय आपने रास्ता आसान कर दिया और आपने कहा कि हर कोई आ जाइए, हम सबको पीजी की डिग्री दे देंगे। ये तो ऑलमोस्ट वैसा हुआ कि अपने फेलियर्स को किसी और पर ट्रांसफर कर देना। तो जरूरत है कि हम ये जो सिस्टेमिक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है, ये वापस से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस अपने पर ले, ना कि डॉक्टर्स पर और स्टूडेंट्स पर और ट्रेनीज पर ट्रांसफर कर दें।
और दूसरा एक ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स होना चाहिए। बच्चों को भी पता ही है कि कौन सा कॉलेज किसमें कितनी सीट अवेलेबिलिटी है, उसमें ओपीडी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सुपरवाइजर्स कैसे होंगे। बहुत सारे लोग सीट छोड़ देते हैं। अब बताइए लो कट ऑफ वाली सीट कौन कैंडिडेट लेगा? जो काबिल कैंडिडेट होगा या जो नाकाबिल कैंडिडेट होगा? तो जो लो कट ऑफ वाली सीट है वो उसी के लिए ल्यूक्रेटिव होगी जो खुद जानता है कि मैं कहीं और कुछ और करने के लिए काबिल नहीं हूँ। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की भी बहुत आ रहे हैं जरूरत है। डॉक्टर बगई, डॉक्टर रोहन, दोनों के पास आ रहा हूं। सलोनी करें। अब आप दो तीन बातों को समझिए। इस देश में डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है। आज की तारीख में 4 लाख डॉक्टर हिंदुस्तान को चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस बेइंतहा खोले जा रहे हैं, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक। साउथ में सभी लोग कह रहे हैं कि साउथ में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस में 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ दे करके आप एडमिशन लेते हैं। पीजी के लिए डॉक्टर रोहन कह रहे हैं कि 6-6 करोड़ तक आपको देना पड़ता है। 1.5 करोड़, 2 करोड़ एमबीबीएस के लिए आप देते हैं। जाहिर तौर पर जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, उसमें जो बच्चे जाते हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन सबको डॉक्टर बनना है तो जिन बाप के पास बहुत पैसा है, मोटा पैसा है, उनके बच्चे ने अगर 135 का कट ऑफ है और वो 134 पे आकर के या 135 पे आकर के टिका हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहीं आकर के वो खड़ा है, उसको भी डॉक्टर बनाया जाता है। फिर उसको पीजी कराएंगे, क्योंकि पीजी के लिए अब आपका माल है। आपका बेटा एमबीबीएस में आ गया तो पीजी के लिए अब तैयार है, उसकी योग्यता है। और पीजी के लिए दुकानें खुल गई, मेडिकल कॉलेज दुकानें खुल गई हैं। आप आइए, सीटें खाली हैं क्योंकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो कट ऑफ मार्क्स है उसके मुताबिक। इसलिए मॉल है, जैसे सामान बिकता है, आइए आइए ले जाइए, 2 लाख में ले जाइए, 4 करोड़ में ले जाइए, 5 करोड़ में ले जाइए, सीटें ले जाइए, ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है इस बहस के दौरान। डॉक्टर रोहन, कुछ करें आप। देखिए, ऐसा ही हो रहा है। अभी जरा सा इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। एमआरसीसी की जो एग्जाम होती है उसमें 50% लोग जो अपियर होते हैं वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। उनको वहां पे प्रैक्टिशनर बनने के लिए दोबारा से वो एग्जाम देना पड़ता है। यूएस की जो एग्जाम है, एमबीबीएस के जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, उनकी फिल्टरिंग और स्ट्रॉन्ग है। उनको 2 पार्ट एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें क्लिनिकल वाइवा वॉइस है, ट्रेनिंग है, और उन लोगों को फिल्टर करके आउट किया जाता है। और जो प्रणाली भारत में इसने अपनाया है, ये कई साल पहले यूक्रेन और रशिया जैसे देशों ने अपनाया था। जिसमें जो आपने कहा बात कि मॉल के दुकान खोल दिए गए हैं, जहाँ पे आइए, पैसा दीजिए और डिग्री लेकर के चले जाओ। इससे क्या होता है, उस देश की भी जो व्यवस्था है इस तरह से चरमरा जाती है। आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, सबकी जरूरत है, मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमें क्वालिटी डॉक्टर्स की जरूरत है, या फिर हमें एक खाना पूर्ति करनी है कि भाई 2000 डॉक्टरों की कमी थी, हमने 50,000 सीटें बढ़ा दी हैं, अब देखिए अब ये सीटें भर नहीं रही हैं, आप कुछ कह रहे हो तो आप गलत हैं। तो फिर आप इसमें जो कह रहे हो कि हम ट्रेन करेंगे, सिस्टम को ऐसे करना चाहिए, सिस्टम को वैसे करना चाहिए, तो आप एमबीबीएस लेवल पे क्यों नहीं ट्रेन करते हो? और जो कॉलेजेस नहीं ट्रेन कर पा रही है बच्चों को, उन कॉलेजों को बंद क्यों कर रहे हैं, बंद क्यों नहीं कर देते हो? लगातार से मौलाना आजाद और सफदरजंग जैसे अस्पतालों में बच्चे टॉप कर रहे हैं। कई सारे ऐसे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जहाँ के बच्चों को लगातार से 0% आ रहे, चाहे सरकार को या प्राइवेट हो। यदि आपकी फैकल्टी की शॉर्टेज है जो आप भर नहीं पा रहे हो, यदि आप टीचिंग इक्विपमेंट है जो आपके पास नहीं है, आपके पास सीटी एमआरआई की व्यवस्था नहीं है, तो एटलीस्ट जो जिम्मेदार समुदाय है, डॉक्टरों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल मैं डॉक्टर नरेश के पास आता हूं, डॉक्टर नरेश के पास आता हूं। सर जी मैं बोलिए। बता दूं, जिस हिंदुस्तान में, जिस इंडिया को चाहे हम जितना मर्जी रोटन कह लें, यही हमारा हिंदुस्तान है। इसी ने हमें सब कुछ दिया है। इसको हम सिस्टम को, व्हाट इज हु इज सिस्टम? नहीं, वो मुल्क देश को नहीं कह रहे हैं। वी आर द सिस्टम। सो आप मत भूलिए, इन आर इंडिया आप सोच के देखिए, जहां फार्माकोलॉजिस्ट को कहा जा रहा है कि वो भी डॉक्टर बन सकता है, वहां नर्सिस को भी कहा जा रहा है डॉक्टर बन सकता है। तो दूसरी मिक्सोपैथी जो बीएमएस और बीएचएमएस है, उनको भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का डॉक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सोच के देखिए, जहां वो एफर्ट चल रहे हैं, उसमें एक एमबीबीएस को क्लियर चल चुका है। When he is qualified MBBS, he has become a doctor already.
तो उनको दिस एग्जाम नीट इज फॉर गिविंग। डॉक्टर रोहन एक बार सुन लेते हैं, एक बार डॉक्टर नरेश को सुन लेते हैं। आता हूं डॉक्टर रोहन, मैं आता हूं आपके सुनो, पास, मैं आता हूं। मैंने 3 बातें की। मिक्सोपैथी इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां फार्माकोलॉजिस्ट को, फार्मासिस्ट को, नर्सेस को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, मॉडर्न मेडिसिन ट्रांसपेरेंसी होती है, बताया सुनो, जाता है कि ट्रेनिंग दी जा रही है। और उस जगह पे आप कह रहे हैं जो एमबीबीएस बन गया उसको मौका ना दिया जाए। इट इज ए वेरी एंटी डॉक्टर स्टेटमेंट, इट इज ए मेडिकल एंटी पब्लिक स्टेटमेंट, इज ए एंटी मेडिकल फ्रेंडली स्टेटमेंट। मैं कहता हूं उनको ट्रेन करो। मैं राणा विशेंद्र जी बार बार कह रहा हूं ट्रेन करो। ट्रेन करेंगे डॉक्टर नरेश, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आदमी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है एंट्रेंस एग्जाम, उस आदमी को आप कैसे ट्रेन करेंगे? मेरा सवाल ये है डॉक्टर बगई, मैं आता हूं, देखिए सर, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से चाहता हूं कि लोग सुने, ताकि आप many mediocre students of India go abroad. सर क्या आप रूस से, यूक्रेन से आने वाले डॉक्टर्स को आप सीधे सीधे डॉक्टरी करने देते हैं या फिर एग्जाम लेते हैं? all the foreign medical graduates have to undergo a special test by exit test by IMA, Indian Medical Association को उनको एक टेस्ट लेता है, टेस्ट लेता है। सुनो NMC टेक द टेस्ट, उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है। आप तो कह रहे हैं कि जो नीचे है कैडर में उनको बाहर ही निकाल दो। नो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की जाए, उनका एग्जामिनेशन अच्छा किया जाए, ट्रेनिंग अच्छी जाए, ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट ना किया जाए। डॉक्टर सलोनी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर बगई एक सवाल है। ठीक है, डॉक्टर नरेश का अपना एक तर्क है कि नहीं, डॉक्टरों की ज़रूरत है तो इनको लाने दिया जाए, इनको ट्रेन किया जाए। पता नहीं, वो मेरी समझ से परे है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि उनकी बात अपनी जगह पर सही हो सकती है। लेकिन एनटीए एग्ज़ाम लेता है, देश में जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उसका एग्ज़ाम एनटीए लेता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है कि स्टैंडर्ड उसका अपना है। अगर आपके सारे एमबीबीएस किए हुए बच्चों को उस टेस्ट में बिठाया जाए और वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लाते हैं और सीटें 80-80 हज़ार खाली रह जाती हैं बकौल आप लोगों के, तो क्या आप इनकॉम्पिटेंट एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं पैदा कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि आपने प्रॉब्लम की अगर सॉल्यूशन ढूंढनी है तो वो प्रॉब्लम का ओरिजिन पहले फाइंड करना जरूरी है। एग्जैक्टली। अभी हम हवा में बातें कर रहे हैं टू एंड फ्रो। लेट अस सी व्हाट द मेन इशू इज। जो मेन इशू है कि अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो आज की डेट में मेडिसिन ज्वाइन करना रिलक्टेंट है। हमने वो आंसर पहले ढूंढना है। 12 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद अनसर्टन फ्यूचर, लो पे स्केल्स एंड पनिशिंग ड्यूटी आवर्स। दूसरी चीज, अगर आप हमें मेडिकल कंज्यूमर फोरम के अंदर लाना चाहते हैं, बाकी चीजों में लाना चाहते हैं, बेशक लाइए, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूं, आप डॉक्टर्स को एमबीबीएस के बाद कहते हो कि 1 साल इंटर्नशिप एंड विलेज ड्यूटी, रूरल ड्यूटी करें, वो भी हम कहते हैं हम खुशी खुशी कर रहे हैं। मैं ये सिंपल क्वेश्चन है पूरे देश को कि खाली डॉक्टर्स की कमी नहीं है रूरल इंडिया में, लॉयर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, सीएस की कमी है। वो बाकी प्रोफेशंस 1 साल क्यों नहीं कंपल्सरी रोटेशन कर रहे हैं विलेज में? वो करके दिखाए, मैं उनको सैल्यूट मारता हूं। अभी वो 1 महीना नहीं काट सकेंगे। 12 साल के बाद आपको 1 लाख या 1.5 लाख मिल रहा है, वो भी अनसर्टन फ्यूचर। इसलिए डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं। अगर हमने टैलेंट यहां रिटेन करना है, हमारी रिटेनिंग पावर एंड क्षमता नहीं। डॉक्टर बगई, फिर मेरा एक सवाल है, डॉक्टरी पेशा जो है उसका सीधा सरोकार जिंदगी से है। गांव का आदमी है या महानगर का आदमी है, जिंदगी होती है। यही एक प्रोफेशन है जो लाइफ बचाने के लिए देश के हर हिस्से में होना चाहिए। डॉक्टर्स होने चाहिए। सीए नहीं होगा काम चल जाएगा, वकील नहीं होगा काम चल जाएगा, डॉक्टर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो अगर ये रोटेशन है, मुझे आपने कहा कि डॉक्टरों की ज़िंदगी को आपने नारकीय बना के रखा हुआ है। एक आपने जितना सुना है, मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह के बहस का मुद्दा है। फिलहाल हम जो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह के डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, जिस तरह का डॉक्टर बना रहे हैं,
डॉक्टर नरेश कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि आप उनको भले ही एडमिशन दे दें, ट्रेन करके लोगों के इलाज के लिए बाहर लेकर के आएँ। डॉक्टर सलोनी कुछ कह रही हैं, मैं पहले सुन लेता हूं, फिर उसके बाद डॉक्टर नरेश के पास आता हूं। राणा जी, ऐसा बहुत सारे और प्रोफेशंस में, बहुत सारी और कंट्रीज में होता है कि ब्रिज कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नीट पीजी का जो एग्जाम है वो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर सक्षम नहीं है तो आप उनके लिए ब्रिज कोर्सेज इंट्रोड्यूस कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर एज प्रोफेशन, जिसकी इंपॉर्टेंस पर हम बात कर रहे हैं, जिसकी महत्वता पर बात हो रही है, तो भारत में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक आस्था जुड़ी होती है जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। आप उस आस्था के साथ लोगों की खिलवाड़ नहीं कर सकते सिर्फ इसके चलते कि हमें डॉक्टर्स की कमी पूरी करनी है। ये एक समस्या है कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है। ये भी एक इशू है कि बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए हम दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर सकते कि हम इतने सारे ऐसे डॉक्टर्स की भीड़ जमा कर लें जो मेडिकल नेग्लिजेंस करें या जिनको इंफॉर्मेशन ना हो या जो सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, और उसके बाद हम नहीं, उस बिल्कुल chaos को सही है। जन्म देकर फिर उस दिक्कत मैं भी को समझना solve चाहता हूं, डॉक्टर बगई, मैं भी समझना चाहता हूं ये सीटें खाली क्यों रह जाती हैं। एक कट ऑफ मार्क्स आपने, मैं आता हूं डॉक्टर रोज के ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लिनिकल लाइन पर जाते हैं। हमें वो माहौल क्रिएट करना है जो नॉन क्लिनिकल के लाइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोई फ्यूचर हो। आप देखिए जो ग्रीम है वो ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में चले जाएगी। जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, उसमें कम अट्रैक्शन है। हमने वो आंसर पहले उसका ढूंढना है, और कारण ये है कि अगर वो कर भी ले उसके बाद वो क्या करेंगे। जब तक हम वो आंसर नहीं करेंगे ये सीटें खाली पड़ी रहेगी, हम गोल गोल घूमते रहेंगे, कैपिटेशन फी कंटिन्यू रहेगी, डॉक्टर्स अब्रॉड जाते रहेंगे और हम कहेंगे हमारे पास इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है। ओवर टू यू डॉक्टर नरेश। राणा साहब, मैं दोबारा अपने शब्द रिपीट करूंगा, डॉक्टर इन इंडिया टुडे इज नॉट ए हैप्पी लॉट। फर्स्ट थिंग, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं, जो स्टैंड और क्लिनिक्स बंद होते जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स आर रिड्यूस टू डूइंग जॉब्स इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। द कोर्स इज जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, 8, 10, 12, 14 साल। उसके अंत में भी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं। उसके बाद द प्रेशर ऑन डॉक्टर्स, assaults on doctors is such a big issue। उसके बाद उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और अब जो ये बात बार बार आ रही है कि -40 वाले डॉक्टर्स को, द रिजर्वेशन इन इंडिया इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। ये डोंट नॉट अगेंस्ट, लेट मी कंप्लीट। हमारे यहाँ काफी रिफॉर्म्स ड्यू हैं, वो रिफॉर्म कब आएंगे हमें नहीं मालूम। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन इन इंडिया ऑल थ्रू आउट, जो एजुकेशन जापान में होती है, जो एजुकेशन जो यूएस में होती है, मेरे देश में उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन ये सच है, ये सच है। मुझे इसी देश में रहना है, इसी देश का सर, खाना तो हम है, कुछ भी इसी कर देश में लेंगे डिलीवर करना है। अगर जिस तरह की जिंदगी चाहिए, जिस तरह का डॉक्टर चाहिए, जिस तरह की पढ़ाई चाहिए, अगर मेरे यहाँ नहीं है तो मैं लगातार समझौता करते करते वहां आ जाऊंगा कि मैं डॉक्टर होने के लायक नहीं, उसको डॉक्टर मान लूं। रिजर्वेशन सिर्फ एक सर्टेन जाए, उसको ना दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं वो कभी भी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएंगे। डॉक्टर रोहन, तो कहने का मतलब कहीं ना मेरे पास 2 मिनट है, कहीं ना कहीं हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है। आता हूं डॉक्टर बगई, मैं आपके पास भी आता हूं। एक सवाल जो मेरे दर्शकों के जहन में अब आ रहा हो चर्चा के दौरान, डॉक्टर नरेश कह रहे हैं कि देश को डॉक्टरों की जरूरत है, इसलिए जितने भी बनाए जा सकते हैं बना लो, चाहे जैसे भी हैं, उनको डिग्री दो। मैं आ रहा हूं सर, No, I never said that. Please don't misquote me. आप यही कह रहे हैं, मोटे तौर पर देखिए सर, शब्दों का हेर फेर है डॉक्टर नरेश। नहीं, मोटे तौर पर आखिर क्या कह रहे हैं आप? यही तो कह रहे हैं कि -40 जिसका मार्क्स है उसको भी पीजी में लेकर के आओ, उसको ट्रेन करो, ट्रेन करके। सर, सर्टिफिकेट देने से पहले उसका कोई टेस्ट होगा? उसकी 4 आंखें हो जाएंगी क्या?
उसके पास 2 दिल आ जाएंगे ताकि हम पहचान लें कि ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट डॉक्टर है। उसको आपने Mr. क्या Rana, ट्रेन it's किया है, again, वो it is a कितना misquote. कॉम्पिटेंट है। मैंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट ना किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स सर को लेकिन अच्छा वो ट्रेन किया वो जाए। तो वो तो पढ़ा लिखा वेस्ट है ना, उस पे 6 करोड़ लगा करके उसके एक सीट ब्लॉक करके हमने वही वेस्ट पैदा कर दिया, तो ये तो ज्यादा खराब है उस सर। हिसाब से कैपिटेशन फीस कॉलेज खुले ही क्यों है? They are owned by नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरों के नाम पर देश में धंधा चल रहा है। मिनिस्टर्स डॉक्टर बनाने के नाम पर आपने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया। आपकी आपने- चैनल के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? आप उनको रोकिए, बशर्ते जो हम सिस्टम का नाम लेके हम भी दुखी हैं। We also know we are suffering. नहीं, सवाल ये है, डॉक्टर नरेश कह रहे हैं कि देश में डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर रोहन, मेरा सवाल आपसे है, आता हूं डॉक्टर बघेल, आपके पास भी आता हूं। अगर डॉक्टर देश को चाहिए और वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि जो कट ऑफ मार्क्स है उतना भी लेकर के आ जाएं, तो देश के सामने इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की एक बड़ी जमात खड़ी हो जाएगी, मैं ये मान लेता हूं। लेकिन सवाल ये है कि फिर देश की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कॉम्पिटेंट हो, मैं चाहता हूं कि वो कट ऑफ मार्क्स से साथ ही आए, मैं नहीं चाहता हूं कि वो पिछले दरवाजे से आए, मैं नहीं चाहता हूं कि 4 करोड़ जिस बाप के पास है वो अपने बेटे को डॉक्टर बना ले और जो बच्चा 272 की जगह 270 लेकर के आता है, जाहिर तौर पर कॉम्पिटेंट है, उसका मार्क्स उतना है, 2 नंबर से रह गया है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ मैंने देखी है। लेकिन सवाल ये है, रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहला जो इसका रास्ता है वो ये है कि जब आपने कट ऑफ गिराने थे तो आप थोड़े से कट ऑफ गिराते। आपका 272 था, आप 10-20 नंबर गिराते कि कोई 250 वाले को निकालते। हम काउंसलिंग का जो टाइम पीरियड है उसको बहुत ही रेगुलराइज करते। हमारा पूरा प्रोसेस जो है 2025 का मई में खत्म होना था, वो 2026 तक नहीं खत्म हुआ है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं फॉल्ट पर हैं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फॉल्ट पर है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। हम चाहें तो जो बाहर के देशों में होता है, और बाहर के देश में एम्स दिल्ली का जो INI-CET एग्जाम होता है वो 6-6 महीने पे एग्जाम करा देता है अपना दोबारा। तो हमें अगर सीटें भरनी है हम 2 एग्जाम ले सकते हैं। हमें अगर नॉन क्लिनिकल सीटें भरनी है, ये सही बात है कि कुछ लोग जो होते हैं, सारे लोग क्लिनिशियन बनना चाहते हैं, जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनका काम मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना होता है बच्चों को, अंडर ग्रेजुएट बच्चों को, वो सीटें यूजुअली नहीं भरती हैं जल्दी। तो क्यों नहीं हमने उन सीटों का मार्क्स को घटाया? हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये NMC के टॉप लेवल से मेरी बात हुई थी और मैं इस पे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो ये जो है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए घटा देते। आपने अभी क्या किया? मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर बघेल, बस एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं और मुझे शो अपना क्लोज करना पड़ेगा। मेरा खाली एक स्टेटमेंट है, अगर आपने किसी भी सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है, सच एज मेडिसिन, आप रिजर्वेशन एंड कोटा का सीट्स कंटिन्यू रखें। हमारा मेडिसिन की फील्ड सफर कर रही है और करती रहेगी। आपने कभी देखा है कि एक सब स्टैंडर्ड इसरो साइंटिस्ट रॉकेट बनाएगा? क्या आपने सुना है कि एक सब स्टैंडर्ड चीफ जस्टिस रॉन्ग जजमेंट देगा? आपने कभी सुना है एक सब स्टैंडर्ड क्रिकेट टीम जाके सारे मैचेस हार रही है? क्या आपने कभी सुना है कि एक सब स्टैंडर्ड इंजीनियर ब्रिजेस बना के ब्रिजेस गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं? अगर हमने करेक्ट करना है, वो करेक्शन डिसिप्लिन के साथ आएगी। विशी वॉशी एंड नेशनलिस्टिक फीलिंग्स एक चीज है, रियलिटी एक चीज। एक बुनियादी सवाल है डॉक्टर नरेश, 20 सेकेंड। कहना है मुझे, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, मैं इस बात से सहमत हूं। इस देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो है, लोकल जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के भीतर देश की जरूरत के लायक डॉक्टर्स हम पैदा कर दें। इस तरह की व्यवस्था कम से कम इस देश को करनी चाहिए। अगर हम आज की तारीख में भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद यह व्यवस्था नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और लोगों की जान के साथ हम जानबूझ करके खिलवाड़ करने की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, तो एक गंभीर संगीन सवाल है। और यह सवाल जिन लोगों के ऊपर है वो भी हमें सुन रहे होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इस चर्चा में इतना ही। ठीक 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।